दुनिया की सबसे महान, सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र धरती यानी भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सुबह राम राम जरूर होनी चाहिए और जिस विगर के साथ, जोश उत्साह के साथ, जिस श्रद्धा भाव के साथ मैं करता हूँ, आप भी वैसे क्या कीजिएगा। देखिएगा, बहुत सारे दुख दर्द तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, प्रभु कहीं ना कहीं रास्ता सबको दे देता है। ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, बस बात को गहराई से समझिएगा। आज जिस बात को गहराई से समझाना चाहता हूं वह है राहु, जिसको सुनकर लोगों को हू होने लगता है, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि राहु की वजह से असफलताएं मिली हैं बहुतों को, लेकिन सफलता भी मिली है। राहु दर्द देता है बहुतों को, लेकिन दवा भी है राहु। इसलिए राहु की कुछ एक खास गुत्थियों को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाथ पर देख लीजिए, क्योंकि अगर राहु सही चला तो ये तय है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा। आप यदि टेक्निकल हैंड हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आप यदि सामाजिक कार्यों में हैं अथवा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। और ये सब डिपेंड करता है राहु पर। जरा गौर से देखिए, अगर यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है और अगर कोई रेखा यहाँ पर नहीं है या है तो बहुत हल्की पतली सी है या टूटती हुई सी है, तो ये राहु दर्द देने वाला है। और जब इसका वक्त आएगा तो ये आपको बहुत दर्द देगा, सब कुछ छुड़वा देगा, क्या रिश्ते, क्या नौकरी, क्या व्यापार, क्या घर। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसी सीधी रेखा है तो यही राहु दवा है। और आपको जब इसका वक्त आएगा तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, आप तेल के कामों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप वनस्पति के कार्यों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप फोर्सेस में हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस में हैं खासतौर से, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से राहु के समय में बहुत उन्नति करेंगे और बहुत कुछ बड़ा पद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा कि राहु सिर्फ दर्द है, राहु दवा नहीं है। जब लोगों की राहु की मादश आती है तो राहु करना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ मेल चुकी आई हुई थी तो मैंने सोचा कि आज ये राहु पर ही बात करूं और आपका डर बिल्कुल निकाल दूं। कोई भी ग्रह होता है तो वह कष्ट भी देता है और इष्ट फल भी उसके होते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। बस बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश लगातार करते रहा कीजिएगा। वैसे एक बात बताऊं, राहु ग्रह नहीं है, राहु नोड है, साउथ नोड ऑफ मून। तो मैं आपसे राहु की बात कर रहा था और ये जरूरी नहीं है कि राहु सिर्फ दर्द दे, राहु सिर्फ दुर्भाग्य दे, राहु बहुत सौभाग्य भी देता है। जैसे मैंने आपको एक रेखा अभी दिखाई थी, ठीक है, उस रेखा को आप और देखिए और उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी देखिए। जैसे ये वाला हिस्सा था, जब ये खाली था तो दर्द दे रहा था, जब इस पे भाग्य रेखा सीधी पार निकल गई इस गड्ढे से तो ये दवा दे रहा है। अब ये राहु अच्छा हो गया है। और देखिए कि ये आपकी श्वास रेखा इस गड्ढे में ऐसे घूम के जा रही है और बीच में अगर ये मिट जाती है तो समझिए कि राहु की वजह से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, कोई असाध्य रोग आपके पीछे पड़ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से आपके जीवन रेखा जा रही है और ये कहीं से टूट नहीं रही है, मजबूत है, मोटी होकर यहाँ से निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि राहु का वक्त आते ही आपके जीवन में एकदम जंप लगेगी और आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे आप राजनीतिज्ञ हों, कहीं नौकरी करते हो, विद्यार्थी हों या गृहिणी हों, कुछ भी हो, आप अपने जीवन में चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे, इसी वक्त में सीख जाएंगे। तो कहाँ दे रहा है राहु? सिर्फ दर्द। तो इसलिए राहु की जगह राहु करिए और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हाँ, अगर ये रेखा यहाँ पर कहीं से टूट रही है या ये रेखा कहीं से पतली हो जाती है इस प्रकार से, तब मैं जो उपाय बताऊंगा और 2-3 उपाय बताऊंगा, कुल जिंदगी भर करते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। काल सर्प, ये कहाँ से चीज आई मुझे नहीं पता, मैं तो देखिए मानता नहीं। ये जरूर जानता हूं कि अगर राहु चंद्रमा को परेशान करने पर उतर आया या राहु यदि लग्न को बहुत परेशान करना शुरू कर देगा तो फिर समस्या और संघर्ष जीवन पर्यंत जाएगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, जीवन बिताया, सब कुछ कमाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आनंद जीवन का बिल्कुल नहीं रहा और बीमारियों से भी जूझना पड़ा, लोगों ने पैसा भी मारा, आदि आदि आदि। 2-3 और रेखाएं हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अभी पैसे मारने वाली बात आई और जब अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो बहुत सारे लोग आपका धन मारना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में भी बताता हूं। और आइए
मैं आपको फटाफट कुछ चीज़ें और बताता हूँ जिससे कि आप धोखा खाने से बचें। देखिए, राहु धोखा दिलवाता भी है, धोखा खिलवाता भी है। राहु से ग्रसित एक व्यक्ति की बहुत बड़ी परेशानी होती है कि उसे हर बात में बहुत जल्दबाजी होती है। वो सारे कार्य करना चाहता है, हर बात में बोलेगा, हर काम में दखल देगा, लेकिन जब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ पड़ेगी तो फ्लॉप हो जाएगा। जीवन साथी की बात मानते हुए नहीं चलेगा, और ऐसा व्यक्ति जब फ्लॉप होगा तो दूसरों को धोखा देगा। उस पर धन की कमी होगी, दूसरे का धन मारेगा। देख लीजिए, अपने अंदर इस कमी को हटाइएगा, क्योंकि राहु जिस वक्त ये धोखा दिलवाता है उसी वक्त तय हो जाता है आप जेल जाएंगे। तो उस वक्त तो बहुत माल मसाला आ जाता है हाथ में, लेकिन उसके बाद जेल जाना तय है। या कभी ना ठीक हो पाने वाला रोग, बड़ा खतरनाक रोग तय है। 99.99% नहीं, 100। ये दो रेखाएं यहां तक हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आपकी हथेली में गड्ढा है और ये दोनों रेखाएं बढ़ के आपके गड्ढे तक आ जाती हैं, यहां से ये इस तरीके से इस गड्ढे में आकर ये हल्के से टूट कर रुकती हैं, इस तरीके से रुकती हैं, तो ये तय है आप धोखा देंगे भी, आपको धोखा होगा भी। जेल। क्या करें? आपकी रेखाएं हैं ऐसी, बेहद ईमानदारी की जिंदगी जी, बेहद ईमानदारी की। और कुछ मैं भी उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, एकदम अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाह रहा हूँ, बच्चों की बात मैं ना करूँ ये हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए ये गड्ढे वाली हथेली है और ये वाले इस स्थान से कोई ये रेखा यहाँ निकल के आ रही है, तो आप इंटेलिजेंट बहुत होंगे और अपनी इंटेलिजेंस से बहुत धन और सम्मान भी कमाएंगे, परंतु डिग्रीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद वकील नहीं है, लेकिन बहुत सारे वकील उनसे सलाह लेते हैं, इतने अनुभवी मुंशी हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन पर डिग्री नहीं हो पाती, नॉलेज बहुत होती है। यदि यहाँ गड्ढा है और यहाँ से एक रेखा यहाँ आ गई, समझिए डिग्रीज में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अरे उपाय बता रहा हूँ अभी, सब ठीक करेंगे, कोई चिंता नहीं। और अब गुरु मंत्र। मैं माओ को एक पेरेंटिंग टिप दूं, उससे पहले राहु की बात बता दूं। देखिए, अगर राहु बहुत परेशान कर रहा है और वो सारी बाधाएं हो रही हैं जो मैंने अभी बताई हैं, 2-3 काम सिर्फ। पहली चीज, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का साथ मत छोड़िएगा। दूसरी चीज, जमीन पर काम कीजिएगा। मतलब कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मजदूरों जैसा काम कीजिए। जो भी जिस स्तर का काम आपको मिले आप करते रहिएगा। तीसरी चीज, चंदन का तिलक हमेशा लगाते रहिएगा। चौथी चीज यह है, यदा कदा गुरु को नीला वस्त्र भेंट कर दीजिएगा या मजदूर को काला वस्त्र भेंट कर दीजिएगा। और शनिवार को गौमूत्र का सेवन कर लिया कीजिएगा, चाहे पानी में मिलाकर आधा 1 चम्मच ले लिया करेंगे, बस देखिए राहु फना। और अब पेरेंटिंग टिप, बच्चों को एक बात सिखा दीजिए, पानी खाना है और खाना पीना है। यानी जब बच्चे पानी पिए तो घूट घूट पिए, ऐसे एकदम गुड़ कर देते हैं पानी, ऐसे नहीं पीना चाहिए। अंजलि से भी पानी नहीं बच्चों को पीने दीजिएगा। कभी कभार एक अलग बात है, क्योंकि जब हम गड़ 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 ऐसे पानी पीते हैं तो उसमें गैस चली जाती है जो हमें बहुत परेशान कर, जिससे छोटे छोटे घूंट लेकर आराम आराम से बैठकर पानी पीजिए और खाने को इतना चबाइए कि वो एकदम पतला हो जाए और तब आपके बच्चे के पेट में जाए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और बच्चे का कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, उसका शरीर भी सुंदर होगा और वो बहुत अच्छा करेगा। चले, तो अब राहु से राहु नहीं करनी है, बस उपाय करने, सब ठीक होगा। राम राम, नमस्कार।